आ फोल्डर में ज आगळ शांति मंत्र आपेलो छे। एक तो बे मंत्र आपेला छे। एक मंत्र दररोज सवारे आपणे पहेला बोलशुं। पछी पहेलो जे मंत्र जमणा पाना उपर कैवल्य उपनिषदनी नीचे लखेलो छे। आखे आखो मंत्र हूँ बोलावुं, तमे बोलजो, बराबर। आपणे साथे बोलशुं ने तो तमे नहीं बोलो, कारण के शांति मंत्र तमे कोई बोल्या नहीं, मन में बोल्या। थोड़ोक जराक आम अवाज आवे, मने संभळाय, अहींया कंईक वातावरण सारूं थाय, એટલા માટે હું બોલાવું અને તમે મને સંભળાય એટલું જોરથી બોલો। બેન પાછળ ફોલ્ડર છે પડ્યું છે, ત્યાં લીધું? ઠીક। પછી આપણે આને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ। આ ક્લાસ હિન્દીમાં હોય છે, આ તો ખાલી સૂચના પૂરતું ગુજરાતીમાં બોલ્યો। ओम अथ आश्वलायनः। देखो हमारा जो उपनिषद या वेद के जो भी मंत्र होते हैं उसके आगे लिखा हो या न लिखा हो ओम का उच्चारण करना पड़ता है, इसलिए यहाँ लिखा नहीं है लेकिन हम बोलेंगे। ओम अथ आश्वलायनः। भगवन्तं परमेष्ठिनं उपसमेत्य उवाच। अधीः भगवो ब्रह्मविद्यां वरिष्ठाम्। अधीः भगवो ब्रह्मविद्यां वरिष्ठाम्। सदा सद्भिः सेव्यमानां निगूढाम्। सदा सद्भिः सेव्यमानां निगूढाम्। यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य। परात् परं पुरुषं याति विद्वान्। परात् परं पुरुषं याति विद्वान्। देखो क्या कहा, फिर यथा का मतलब होता है तदनंतरम। फिर आश्वलायन ऋषि का नाम है, आश्वलायन ऋषि थे। वह भगवान परमेष्ठी के पास जाकर बोले। परमेष्ठी माने ब्रह्मा जी। भगवान ब्रह्मा जी के पास जाकर आश्वलायन ऋषि ने फिर पूछा, बोले माने फिर पूछा। क्या पूछा? हे भगवान, जो सर्व विद्याओं में श्रेष्ठ है, विद्या तो बहुत सारी है जगत में, परा विद्या अपरा विद्या बहुत सारी विद्याएं हैं, उसमें जो सबसे श्रेष्ठ विद्या है और वह कैसी है? सत्पुरुष जिसकी सदा ही उपासना करते हैं। उपासना माने व्रत करना ऐसी बात नहीं, उपासना माने उसके नज़दीक आसीन रहते हैं, उसके पास में बैठे रहते हैं। सत्पुरुष माने महात्मा लोग, ऋषि मुनि और महात्मा लोग, संत साधु संत सब जिसकी उपासना करते हैं और जो अत्यंत गूढ़ है, सबको पता नहीं है, किसी किसी को पता है, ऐसी जो गूढ़ विद्या है जिसके द्वारा तत्ववेत्ता पुरुष, तत्ववेत्ता माने तत्व को जानने वाला पुरुष सर्व पाप से विमुक्त हो जाता है, सर्व पाप को तत्क्षण छोड़ देता है और क्या होता है? परात्पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। सभी पाप से मुक्त होकर परात्पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। परात्पर माने, पर माने माया, माया से भी जो पर है, पर से भी पर, परात पर, परात माने माया से पर माने परमात्मा, माया से भी जो पर ब्रह्म है उसको प्राप्त, परात्पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं अथवा प्राप्त हो जाते हैं। उस विद्या का मुझे उपदेश करो। देखो अब इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहला शब्द है अथ।
हर एक जगह में हमने देखा है ये अथ शब्द आता है, बार बार आता है। अथा तो भक्तिम व्याख्या श्यामः, हमने नारद भक्ति सूत्र में सुबह देखा, अथ से शुरू होता है। ब्रह्म सूत्र जिसको वेदांत कहते हैं, हमारे ऋषि ने लिखा और शंकराचार्य जी ने उसके ऊपर भाष्य किया, उसमें भी पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। यहाँ भी अथ आश्वलायनः, यहाँ से शुरू होता है। अथ का मतलब है तदनंतरम। इसके बारे में हमने जब ये नारद भक्ति सूत्र शुरू किया था, बहुत लंबी चर्चा की थी, आपको शायद याद होगा, और याद नहीं है तो हमारे चैनल पे पड़ा है, वो आप सुन लेना। बहुत लंबी, मतलब 2-3 क्लास तक हमने इसकी चर्चा की थी। इतनी लंबी इसके पीछे की बात यहाँ नहीं करेंगे, इतनी लंबी। इसका अर्थ है तदनंतरम, माने इसके बाद, फिर। अब ऐसा हम कब कहेंगे? फिर उसने कहा, फिर का मतलब क्या हुआ कि पहले भी कुछ हो चुका है। फिर जब कहेंगे, तदनंतर कहेंगे, बाद में त्रिवेदी जी ने हमें यह बताया। बाद में माने पहले क्या बताया था? या तो पहले कुछ घटा होगा, कोई घटना घटित होती है, उसके बाद बताने के लिए अथ शब्द का प्रयोग होता है। और दूसरा, अथ शब्द शुभवाचक भी है। जैसे हमने कहा ना कि ओम लगाना चाहिए, अगर नहीं लगाया तो यहाँ गलती इसलिए नहीं है क्योंकि अथ शुभ मंगलवाचक है। जब सृष्टि की रचना हुई और ब्रह्मा जी के का प्राकट्य हुआ नाभि कमल से, नाभि माने नभ माने खाली, कुछ नहीं था, उसको नभ कहेंगे। भगवान के नाभि कमल से, नाभि का दूसरा अर्थ होता है केंद्र, भगवान के केंद्र से ब्रह्मा जी का जो कमल निकला, उसमें ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। तो ब्रह्मा जी ने देखा चारों ओर कुछ है नहीं, अब क्या करें। उसके गले से सबसे पहली आवाज क्या निकली? अथ, ये शब्द निकला था, इसलिए यह मंगलवाचक माना जाता है। ओम अथ, ओम अथ, ओम अथ, ऐसे 3 बार उसके मुंह से यह शब्द निकला था, तो ये मंगलवाचक भी है। लेकिन हमें यहाँ क्या समझना है कि आश्वलायन भगवान परमेष्ठी के पास गए, कब? इसके बाद। अब अथ का मतलब क्या? इसके बाद माने क्या? किसके बाद? तो देखो, जैसे हम यात्रा करते हैं, कहीं जाना है, हरिद्वार ऋषिकेश कहीं जाना है, तो क्या करेंगे? बस उठे, पानी वानी पिया और बैठ गए ट्रेन में? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। उसके लिए तैयारी करते हैं, एक बैग तैयार करते हैं, उसमें अपने कपड़े होते हैं, ओढ़ने के लिए एक आध चादर वादर भी डालते हैं, और थोड़ा रास्ते में अगर लंबा रास्ता है तो थोड़ा ब्रेकफास्ट, नाश्ता वास्ता, टिफिन विफिन भी लेते हैं, थोड़े पैसे भी साथ में लेते हैं। और हमारी उम्र वाले लोग तो थोड़ी दवाइयाँ, ज़्यादा दवाइयाँ लेते हैं, नाश्ते से ज़्यादा तो दवाइयाँ भी साथ में लेते हैं, ताकि बहुत लंबा रास्ता आसानी से पार हो सके। हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें इन सभी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। अगर दवाई नहीं रही और बीमार हो गए तो फिर क्या होगा? और भूख लगी और पैसे नहीं है और नाश्ता भी नहीं है, तो फिर कैसे पहुंचेंगे? होता है संसार में, तो कभी ऐसा हो भी सकता है, जैसे नर्मदा यात्रा के लोग जाते हैं तो वो कुछ साथ में लेकर नहीं जाते, क्योंकि वहाँ उसको रहने के लिए जगह मिल जाती है, भोजन के लिए वहाँ भंडारे हर जगह होते हैं, अन्न क्षेत्र, भोजन भी मिल जाता है। बस एक थैला लेकर निकल पड़े, पैसे भी नहीं चाहिए उसको। तो संसार में तो कहीं और सहायता मिल जाती है, कहीं और से, लेकिन अध्यात्म पथ में हमें अपने साथ कुछ सामान लेकर चलना पड़ता है। वहाँ किसी दूसरे की सहायता काम नहीं आती। तो क्या संपत्ति हमें चाहिए वहाँ जाने के लिए? जैसे हमने पैसे लिए, दवाई ली, भोजन लिया, कपड़े लत्ते लिए, तो यहाँ अध्यात्म पथ में चाहे वह कर्मयोग हो, चाहे वह उपासना या भक्ति योग हो, चाहे योग शास्त्र के रास्ते आप समधमादि अष्टांग योग के द्वारा पहुँचना चाहते हो, और चाहे ज्ञान मार्ग हो, ये संपत्ति तो चाहिए ही चाहिए। थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। ये संपत्ति क्या? साधन चतुष्टय संपत्ति कहते हैं इसको शास्त्र में। साधन चतुष्टय संपत्ति के बिना आपकी अध्यात्म यात्रा हो नहीं सकती। जिसके पास थोड़ी संपत्ति है वह थोड़ी यात्रा करेगा, जिसके पास ज़्यादा संपत्ति है वह ज़्यादा लंबी यात्रा करेगा, और जिसके पास पूरी की पूरी संपत्ति है वह पहुंच जाएगा। अब हम कई बार कहते हैं कि महाराज आज 4 साल से 5 साल से सुन रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये संपत्ति नहीं है हमारे पास। अगर हमें ज्ञान नहीं हो रहा है, हमें परमात्मा प्राप्ति नहीं हो रही है, तो एक मुख्य कारण उसका यही है कि हमारे पास
संपूर्ण मात्रा में साधन संपत्ति नहीं है। अब ये साधन क्या है? साधन चतुष्टय संपत्ति, 4 साधन क्या है? वैसे तो 9 है, 4। पहला है विवेक, दूसरा है वैराग्य, तीसरा है शम दमादि षटक संपत्ति। इसमें 6 चीजें आती है। शम दम, एक शब्द में कहे तो शांति। शम दमादि षटक संपत्ति 6 प्रकार की शांति का नाम है। तो शम दमादि षटक संपत्ति और मुमुक्षा। अब जब विवेक करते हैं तो वैराग्य जागृत होता है, विवेक दृढ़ हो जाएगा। हमें एक ही करना है बस, विवेक। अपने आप आगे, जैसे समझो कि पहले या दूसरी कक्षा की परीक्षा पास की, अब तीसरी में जाना, क्या होगा? अपने आप पहुंच गए। दूसरी पास की तो तीसरी में पहुंच गए, चौथी पास की तो 5वीं में पहुंच गए, 10वीं पास की तो 11वीं में, अपने फिर 11वीं में जाना नहीं पड़ता। पास करो, आप आगे के क्लास में आ गए। बस विवेक दृढ़ता पूर्वक अर्जित कर लो, वैराग्य अपने आप हो जाएगा। वैराग्य नहीं हो रहा है, इसका मतलब यही है कि अभी विवेक नहीं हुआ। थोड़ा बहुत हुआ, इसलिए थोड़ा बहुत वैराग्य है। हम कहते हैं ना, अब कहीं जाने को मन नहीं करता, चलो छोड़ो, आप हो क्या हो, मैं फिर कभी आऊँगी। लेकिन फिर कभी तो जाना है। विवेक हुआ है, इसीलिए थोड़ा वैराग्य है। वैराग्य पूरा का पूरा नहीं आया, क्योंकि विवेक दृढ़ नहीं हुआ। विवेक आ जाएगा, पूरा दृढ़ हो जाएगा, तो वैराग्य अपने आप हो जाएगा। विवेक का मतलब क्या है? ये मेरे काम की चीज है और ये मेरे काम की चीज नहीं है। जैसे हमने कहा यात्रा करते हैं, तो क्या हम अपना तकिया, अपना गद्दा सब साथ में लेकर जाते हैं? नहीं, वो उसकी जरूरत नहीं है। जितना आवश्यक है उतना लिया, इसकी जरूरत नहीं है। पहुंचने के लिए अनिवार्य जो आवश्यकता है, अनिवार्य, उसको हम लेते हैं। जो निवारित हो सकता है वो सामान कम कर देते हैं। बहुत ज़्यादा वजन हो गया, 10 जोड़ी कपड़े लिए, खास करके बहनें ज़्यादा लेती है। 10 दिन का कैंप है तो 10 साड़ी तो चाहिए ना, डेली एक थोड़ी पहनेंगे। फिर देखा कि अरे बहुत वजन हो गया, तो खोला, देखा कि हाँ ये साड़ी है, पहले दिन पहनेंगे, फिर 5वें दिन पहनेंगे। 5 दिन तक कब किसको पता चलेगा? एक निकाल दो, 5वें दिन वाली निकाल दी, अभी भी वजन ज़्यादा है, फिर एक निकाली, तो 6 लेकर चले, 10 के बदले 4 निकाल दी, क्योंकि इन्हीं के बगैर चलेगा। तो विवेक का मतलब ये है कि जो आवश्यक है वो रखे, जो आवश्यक नहीं है वह न रखे। अब क्या आवश्यक है? हमारे ध्येय के अनुकूल जो है उसको रखो, और ध्येय के अनुकूल जो नहीं है उसको छोड़ो, वो अपने आप छूट जाएगा। ध्येय निश्चित होना। अगर वैराग्य नहीं हो रहा है तो समझना कि विवेक नहीं हुआ। विवेक नहीं हुआ तो समझना कि ध्येय की स्पष्टता नहीं है। हमारा परम लक्ष्य क्या है उसकी स्पष्टता नहीं है, तभी विवेक नहीं हो रहा। अगर स्पष्ट है कि हमें यही चाहिए तो बाकी सब गया भाड़ में, क्या करना है इसको? हम करते भी हैं ना, जीवन में ऐसा करते हैं जो महत्वपूर्ण है। कई बातें एक साथ आती है, यहाँ प्रवचन भी चल रहा है, कहीं बाहर मनोरंजन का कार्यक्रम भी होने वाला है, किसी के घर बर्थडे पार्टी है और किसी की शादी ब्याह हो रहा है, सब जगह से आमंत्रण है, निमंत्रण है। कहाँ जाना है? हम अपने विवेक से तय करेंगे कि हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। अगर हम संसार व्यवहार सत्ता में रहना है तो शादी में जाना पड़ेगा, क्योंकि व्यवहार है, एक दूसरे के पास आना जाना तो होगा, और बर्थडे पार्टी में भी जाना पड़ेगा। तो ऐसा करो, 2 बर्थडे पार्टी में जाओ, 2 वहाँ जाओ और काम निपटाओ। सत्संग कल कर लेंगे, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी नहीं है हमारे जीवन में। तो विवेक अगर है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा ध्येय क्या है, हमें वास्तव में पहुंचना कहाँ है, ये अगर स्पष्ट हो गया, विवेक हो गया, तो फिर वैराग्य होगा ही होगा। और विवेक होगा दृढ़ तो वैराग्य आ जाएगा। वैराग्य दृढ़ होगा तो ये 6 प्रकार की शांति हो जाएगी। सम माने मन की शांति। मन उधामा करता है ना, उत्पात करता है कि चलो ये करे, चलो वो करे, चलो यहाँ जाए वहाँ जाए, ये खाए वो खाए, इससे बात करे। देखो, आप अगर घर में अकेले हैं ना तो 2 घंटे से ज़्यादा नहीं रह पाओगे। फ़ोन लगाया किसी अपने सहेली को, अपने मित्र को, मैंने ये चालू किया कि नहीं किया, चलो किसी से बात करेंगे, या तो बाहर निकलेंगे, पड़ोस में कोई है तो उससे बात करेंगे। अकेले हम रह नहीं सकते ना, रह नहीं पाते। तो मन शांत नहीं है हमारा, मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। मन की शांति का नाम है सम।
मन को विषयों के पीछे भागने से रोकना या रुक जाना, मन का विषयों के पीछे भागना रुक जाए, उसको कहेंगे सम। माने मन शांत हो गया, मन की शांति सम। अब इंद्रियों की शांति, बाहर जो इंद्रिया है, कोई आया तो आँख उधर देख ली। हमने, हमारे गुरुजी भी कहते हैं, शिविर में बताते हैं कि कोई आदमी खड़ा होकर अगर बाहर जाता है तो हम क्या करते हैं, उसके पीछे 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 वहाँ तक देखते हैं, उसको विदा करने जाते हैं। और कोई आया तो उसको वेलकम करते हैं, आकर आया, यहाँ से आया, वहाँ बैठ गया। अरे भाई यहाँ क्या हो रहा है, उसको छोड़ो, जो आया उसके पीछे भागो। क्योंकि हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं है। आँख उठ जाती है, कान उठ जाते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता, बैठे 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 पाँव हिलाते रहते हैं। ज़रूरत नहीं है। पहले मैंने देखा था, अब तो वहाँ नहीं बैठते कोई, पहले दादा लोग बैठते थे बाहर। और जब सत्संग ख़त्म हो गया, सब लोग चले गए, तो मैं वॉकिंग को निकला। तो जहाँ बैठे थे वहाँ सफ़ेद सफ़ेद पत्थर के टुकड़े, छोटे छोटे कंकड़ इकट्ठा करके एक ढेर कर दिया, ढेरी बना दी छोटी सी। बैठे बैठे बीनते रहते हैं। और बारिश के मौसम में अगर बारिश नहीं है तो बाहर बैठते तो घास के तीन के तोड़ तोड़ कर कहीं ढेर कर दिया। और वो कारपेट पर बैठते तो उसके रेसे निकाल दिए बैठे बैठे। कुछ किए बगैर हमारे हाथ रह नहीं सकते, हमारी आँख रह नहीं सकती। तो इंद्रियों की शांति का नाम है दम। श्रम मन की शांति, इंद्रियों की शांति दम, और फिर मन और इंद्रिया आ गई। अब क्या रहा इसके बाद, सम दम श्रद्धा। श्रद्धा माने बुद्धि की शांति। बुद्धि तर्क करती रही ना, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये महाराज कह रहे हैं कि तुम ब्रह्म हो, वो तो ठीक है, मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ। शांत करो भाई, पहले सुनो, श्रद्धापूर्वक सुनो। श्रद्धा करना माने बुद्धि के तर्क को शांत कर देना। अब जो वस्तु हमें पता नहीं है उसके लिए श्रद्धा एकमात्र उपाय है। अगर हमें पता है कि ये रास्ता कहाँ जाता है तो श्रद्धा करके जाओ, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बिना श्रद्धा के काम नहीं चलेगा। तर्क से, बुद्धि से आपको सभी बातें अध्यात्म में स्पष्ट नहीं होगी। इसीलिए अर्जुन ने बहुत प्रश्न पूछे भगवान को। गुजराती में कहें तो गंध काढ़ी नहीं की भगवान ने, इतने प्रश्न पूछे, फिर भी उसकी बात दिमाग में कुछ बैठता ही नहीं था। एक प्रश्न का सॉल्यूशन हुआ, दूसरा सॉल्यूशन हुआ, बीच में फिर भगवान को कहना पड़ा, श्रद्धस्व भारत श्रद्धस्व, हे भारत श्रद्धा कर, और फिर आगे चल। तो श्रद्धा माने बुद्धि को शांत कर, अपने तर्क को, अपनी तार्किक बुद्धि को थोड़ी देर के लिए सुला दे और श्रद्धापूर्वक सुन, और एक कदम चल के देख तो सही होता है कि नहीं होता है। नहीं महाराज आप ऐसा कहते कैसे हो सकता है, कैसे क्या, चल कर देख लो। आप हाथ कंगन को आरसी किया, आप प्रयोग करके देख लो। प्रयोग कब हम करेंगे, जब श्रद्धा होगी तब, माने कि हमारी तार्किक बुद्धि शांत हो जाएगी। श्रद्धा, फिर आएगा समाधान। सम दम श्रद्धा और समाधान। समाधान माने चित्त की शांति। चित्त में जो संस्कार पड़े हुए हैं ना, वासनाएं पड़ी हुई है, बार बार वो उठती है कि चलो सत्संग किया, इधर आए तो जरा यहाँ वो हमारे सगे वाले हैं, उसको कितने दिनों से नहीं मिले, उसको जरा मिल लेते हैं। अंदर से संस्कार जागृत हुआ, क्योंकि वह स्टोर रूम में सब पड़ा हुआ है ना कि यहाँ हमारे एक सगे है, हमारे एक संबंधी है, हमारे त्रिवेदी जी की यहाँ ऑफिस है, चलो उसको जरा मिल के जाते हैं, कई दिनों से नहीं मिले। तो ये चित्त में जो संस्कार, जो वासनाएं पड़ी है, उसको शांत कर देना, इसका नाम है समाधान। बार बार इच्छाएं उठती है, इच्छाओं को शांत करना, उसका नाम है समाधान। इच्छाएं उठती है मन में, लेकिन आती कहाँ से है, संस्कारों से। संस्कार पड़े हैं एल्बम में, स्टोर रूम में, उसका नाम है चित्त। तो चित्त की शांति माने समाधान। इस तरह से हमने ये कभी नहीं समझा। हाँ, मुझे पता है, मैंने भी बहुत चिंतन के बाद ये सोचा कि इसको कैसे समझना चाहिए। तो सम दम श्रद्धा और समाधान। अब क्या रहा बाकी, उपरति और तितिक्षा। उपरति माने कर्तृत्व की शांति, कुछ किए बगैर हम रह नहीं सकते, तो कर्तृत्व की शांति। और तितिक्षा का मतलब है भोक्तृत्व की शांति। कर्तृत्व, भोक्तृत्व, मन, इंद्रिया, बुद्धि और चित्त, ये 6 चीज़ों की शांति अगर हो गई तो षटक संपत्ति हमने प्राप्त कर ली। कुछ किए बगैर रहने से तितिक्षा माने क्या, अब थोड़ा कुछ हुआ और उसका उपाय करने लग गए। बैठे, जरा लगा कि आज गर्मी जैसा, खड़े हुए, पंखा चालू किया, फिर पढ़ने बैठे, नहीं ये तो ठंड लग रही है, खड़े हुए, थोड़ा धीरा किया, फिर लगा कि नहीं ये बहुत कम हो गया, थोड़ा बीच वाला रखते, फिर खड़े हुए, फिर किया, तब तक कोई आ गया,
बाहर आवाज़ आई, कौन आया, देखने चले गए। या तो मच्छर ने काटा, अरे मच्छर बहुत हो गए, वो मशीन चालू करो, आउट ऑल आउट। छोटी छोटी बातों के पीछे अगर हम पड़े रहेंगे तो विक्षेप कभी शांत होगा ही नहीं। आप ध्यान करने बैठो, आप देखना, जब ऐसे बैठे हैं ना, 1 घंटा आप बैठोगे कुछ नहीं होगा अगर आपका ध्यान इसमें है तो। लेकिन ध्यान करने बैठो तो यहाँ खुजली होगी, उसी वक्त खांसी आएगी। हम कहेंगे कोई आवाज़ नहीं का, बिल्कुल शांत बैठो बिना हिले डुले, उसी वक्त आएगी। उसी वक्त कान के अंदर खुजली होगी, उसी वक्त कमर दर्द करने लगेगी। अब इतनी छोटी छोटी बातों के पीछे पड़े रहेंगे तो करेंगे कब? उसको सहन करो। तितिक्षस्व भारत, वो भगवान ने वहाँ पर भी कहा है कि थोड़ा सहन कर लो। कितना सहन करना है? जहाँ तक कर सको उतना करो बस, उससे ज़्यादा करने की मर जाओ ऐसा नहीं है। कोई कोई लोग तो इतना सहन करते हैं फिर शरीर के ऊपर विपरीत असर हो जाता है, फिर उसकी दवाई करनी पड़ती है। बैठे हमारे यहाँ थे, मैं विपश्यना में गया था तो एक दादा थे धिंगाणी करके, उसकी सरनेम थी, तो 18 घंटे बैठे रहते थे बस ध्यान में, फिर उठ नहीं पाते थे। वो पाँव तो जकड़ जाते हैं ना, ये तो शरीर है। फिर धीरे धीरे पाँव सीधे करेंगे, थोड़ा कसरत करेंगे, फिर उठेंगे। तो किसने कहा आपको 18 घंटे बैठने के लिए? 48 मिनट काफ़ी है ध्यान के लिए, ये नियम है, शास्त्र का भी नियम है। 48 मिनट बैठो, आपका ध्यान हो गया। फिर थोड़ा विषय परिवर्तन करो, फिर से ध्यान करो अगर करना है तो विवेक पूर्वक कुछ बातों को सहन करना है, उसका नाम है तितिक्षा। सहन करते ही रहना, इसका नाम तितिक्षा नहीं है। माने कि तितिक्षा माने भोक्तृत्व, भोगने की इच्छा होती है ना, तो भोक्तृत्व की शांति और कर्तृत्व की शांति, ये 6 प्रकार की शांति अगर हो जाए तो फिर क्या होगा? मोक्ष की इच्छा, मुक्त होने की इच्छा जागृत होगी। हमें मुक्त होने की इच्छा नहीं है। इसका कारण ये है कि अभी के सब क्लास अभी पास करने बाकी है। मैट्रिक में सीधे तो नहीं बैठ सकते ना, पहले कुछ आगे के क्लास पास करने होते हैं। मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा, मुक्त होने की इच्छा, चलो इस झंझट से मुक्त होना है, संसार से छूटना है। कब होगा? उसकी इच्छा ही तब होगी जब आगे के सब साधन और पूरे के पूरे ना हो पाए, ठीक है, थोड़े बहुत तो होने चाहिए। थोड़ा विवेक जागा, थोड़ा वैराग्य जागा कि अब हर जगह नहीं पहुंच जाते। कभी कभी कुछ कुछ खास लोगों के पास जाते हैं, बाकी हम नहीं जाते। हम अपना काम करते हैं बस, हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, मंदिर में जाते हैं बस। तो मतलब थोड़ा विवेक जागा, थोड़ा वैराग्य हुआ, थोड़ा मन भी शांत हुआ, थोड़ी इंद्रियां भी शांत हुई। चलो छोड़ो, चलो आज वो क्या यहाँ का क्या फेमस है, वो खाने जाते हैं, नहीं नहीं छोड़ो, बहुत खाया, अब हमें नहीं इच्छा है। तो थोड़ा बहुत तो वैराग्य हो गया ना, तब हमें थोड़ी मुमुक्षा भी जागेगी कि चलो हम कुछ करें इसके लिए, इसमें से छूटना है, इस झंझट से छूटना है। तो धीरे 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 ये सब दृढ़ होता जाएगा, तब मोक्ष की इच्छा भी दृढ़ हो जाएगी। अब मुक्त होना है, रास्ता तो पता नहीं है कैसे मुक्त होएंगे। तो कुछ पढ़ते हैं शास्त्र, खास ज़्यादा समझ में तो आते नहीं। शंकराचार्य जी महाराज ने उपनिषद के ऊपर भाष्य लिखा, कितने महात्माओं ने इसके ऊपर टीकाएँ लिखी, और कितने महात्माओं ने उस टीका और भाष्य के ऊपर प्रवचन दिए। फिर भी हमें समझ में आता है क्या? आप देख लो, मांडुक्य उपनिषद 12 मंत्र है, उसके ऊपर महात्मा ने कारिका लिखी 300 श्लोक, करीब 300 से थोड़े कम है, लेकिन 300 समझ लो, 300 श्लोक की कारिका लिखी। अब 300 श्लोक को समझाने के लिए कई महात्माओं ने प्रवचन दिए। अखंडानंद जी महाराज ने 300, 400 पन्ने के 4 पुस्तक, 4 वॉल्यूम, इतना प्रवचन दिया। हमारी एक माता जी है वहाँ पर दिल्ली में, बहुत अच्छी साधिका, बहुत अच्छी, शोभा जी करके। उसने कहा महाराज जी क्या पढ़े, एक कोई अच्छी वाली बात बताओ। मैंने कहा तो मांडुक्य पढ़ो, एको अलम। तो किसकी ले? मैंने कहा अखंडानंद जी महाराज की ले लो, हिंदी में है, वो तो हिंदी भाषी है और सबसे अच्छी है, बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो मैंने तो बहुतों की पढ़ी भी है, गुरु जी से भी पढ़ा है, वैसे भी पढ़ा है, तो बहुत सुंदर है। फिर मैंने कहा कि आप पढ़ो, उसमें जो समझ में ना आए उसको अंडरलाइन करो और फिर प्रश्न में पूछो, हम अध्यात्म परिषद में उसकी चर्चा कर लेंगे। तो महाराज ये 12 मंत्र, उसके ऊपर 300 श्लोक, उसकी टीका, उसका भाष्य, उसके प्रवचन, वो भी समझ में नहीं आते, और अच्छे अच्छे साधकों को समझ में नहीं आता। उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उसको तो बहुत काफ़ी समझ में आता है, लेकिन कुछ तो बातें ऐसी रह जाती है कि जो समझ में नहीं आती। अब आप सोचो कैसे रास्ता पार करें, अपने लक्ष्य तक मुक्त होना है, कैसे मुक्त होंगे?
तो इसके लिए कहा समेवा गुरु सगुरु मेवा भी गच्छेत, किसी सदगुरु के पास जाओ जो श्रोत्रिय है, जो ब्रह्मनिष्ठ है, जो पहुँचे हुए किनारे तक पहुँच गए हैं, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। जिसने देखा है वो तो दिखाएंगे ना। जो दीपक जला हुआ है वो दूसरे दीपक को जला सकता है। बाकी आप अपने आप एक दूसरे मित्रों को पूछोगे तो कैसे, वो भी भटका हुआ है, आप भी भटके हुए हो, कैसे पहुँचोगे। तो सत्संग, सदगुरु के शरण में जाकर फिर उसका सत्संग हमें करना चाहिए। बस इतना करने के बाद अथ फिर आश्वालयन गया कहाँ पर, परमेष्ठी, परमात्मा ब्रह्मा जी के पास, गुरु की शरणागति के लिए गया। इतना करने के बाद गुरु मेवा अभिगच्छे, जो कहा है शास्त्र में, यह गुरु शरणागति है। अथ आश्वालयन, क्या शब्द है उसका प्रॉपर, भगवंतम, अथ आश्वालयन भगवंतम परमेष्ठिनम उपसमेत्य उवाच। उपसमेत्य उवाच माने उसकी शरण में गया, माने उसके समीप गया, समीप बैठा। देखो समीप का मतलब स्थूल भाषा में तो ये त्रिवेदी जी मेरे समीप है, विनू भाई इससे थोड़े दूर है, पट जी इससे थोड़े दूर है, ऐसा समीप नहीं। समीप का मतलब है अंतरंग, कहते हैं ना, ये हमारे बड़े प्यारे, हमारे करीब के सगे संबंधी है, और ये दूर के। लेकिन जो करीब के हैं वो रहते हैं बॉम्बे, और दूर के हैं रहते हैं पीछे की गली में। तो ये तो करीब होने चाहिए ना, करीब कहना चाहिए। इस अर्थ में समीप, उपसमीप माने अपने गुरु के अंतरंग हो जाओ, उसके आश्रम में रहो, उसके सानिध्य में रहो, उसको प्रसन्न करो, उसकी सेवा करो। गीता जी में इसका उपाय बताया है। जाकर दंडवत प्रणाम करो, माने अपनी नम्रता दिखाओ, फिर सेवा करो। सेवा से जब वह प्रसन्न हो, देखा कि प्रसन्न है, अरे भाई अरे तुमने तो बहुत बड़ा काम किया, इतना सारा कर दिया, बहुत अच्छा किया, गुरु प्रसन्न है, तब महाराज एक प्रश्न पूछूं, तब पूछो, और बार बार पूछो, एक प्रश्न पूछो, उसमें से और प्रश्न निकालो, और पूछ कर फिर वह तुम्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश करेंगे। तो यहाँ पर आश्वालयन ऋषि भगवान परमेष्ठी के पास उपसमेत्य नज़दीक जाकर, उसके करीब रहकर फिर पूछा, मतलब कि जाकर सीधा नहीं पूछा, पहले गए, फिर उसके पास रहे, उसके अंतरंग हो गए, मतलब करीब के व्यक्ति हो गए, फिर पूछा। एक इंद्र और विरोचन, इंद्र देवताओं के राजा है, विरोचन दैत्यों के राजा है, असुरों के राजा है। दोनों ने सुना कि ब्रह्मा जी ने एक उपदेश दिया है, उस उपदेश को जो ग्रहण कर लेता है वह अमर हो जाता है। अब दोनों को अमर होना था, क्योंकि दुश्मन को मारते हैं तो वो भी हमें मारते हैं, कभी असुर भागते हैं, कभी सुर देव भागते हैं, एक दूसरे को परेशान करते हैं। दोनों के राजाओं ने कहा कि चलो हम ये विद्या जान कर ले आते हैं, फिर आपको सबको बताएंगे और हम सब अमर हो जाएंगे। दोनों गए ब्रह्मा जी के पास, अलग अलग गए, लेकिन वहाँ जाके तो इकट्ठे हो गए। फिर वहाँ जाके कोई भेदभाव रखना नहीं है, गुरुकुल में तो सब समान स्टूडेंट होते हैं। तो गए तो कहा कि महाराज हमें ब्रह्म विद्या जाननी है, जिससे कि हम अमर हो जाए। उसने कहा ठीक है, सेवा करो, जाओ। कहाँ सेवा करें? गायों की सेवा करो, गौशाला में जाओ। छाण वासीदू કર્યા महाराज, અને 1 વર્ષ नहीं 33 વર્ષ 32 વર્ષ સુધી કર્યા, 32 વર્ષ। પછી ગયા, फिर गए ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो अमर पुरुष है वह तुम्हारी दाहिनी आँख में, जमणी आँख में है, देख लो, पहचान लो। पता नहीं चला, दोनों चले तो गए, लेकिन इंद्र वापस है, नहीं महाराज इसमें कुछ गड़बड़ है। फिर 32 साल, फिर 32 साल, फिर 5 साल, 105 साल तक सेवा की। तब ब्रह्मा जी ने उसको उस बात की धीरे धीरे स्पष्टता पकड़ा दी, मतलब ये स्पष्टता हो गई। जो ब्रह्म विद्या ब्रह्मा जी ने इंद्र को समझाई थी, वही ब्रह्म विद्या यहाँ कुर्सी में बैठकर हम पढ़ रहे हैं। कोई अलग नहीं थी, यही थी। लेकिन समझ में क्यों नहीं आया पहले? क्योंकि अंतःकरण शुद्धि नहीं थी। अंतःकरण शुद्धि माने क्या? राग द्वेष निवृत्ति और ये साधन चतुष्टय संपत्ति नहीं थी। विवेक होता तो वैराग्य होता, समदमादि संपत्ति प्राप्त हो जाती और मुमुक्षा जाग जाती, मोक्ष की इच्छा। उसको मोक्ष की इच्छा कहाँ थी? उसको तो अमर होना था। हम यहाँ आते हैं तो चलो सत्संग करते, थोड़ा पुण्य होगा,
पुण्य अर्जित करने के लिए आते हैं या मुक्त होने के लिए आते हैं? देखो, हमारा ध्येय अगर स्पष्ट नहीं है तो समझ लेना कि अभी वैराग्य नहीं हुआ, वरना ध्येय स्पष्ट हो जाता कि हमें बस यही चाहिए और इसके सिवा और कुछ चाहिए ही नहीं। जो 12वीं कक्षा में लड़का पढ़ता है उसका ध्येय स्पष्ट होता है कि मुझे मेडिकल में जाना है तो उतनी मेहनत करेगा, मुझे कॉमर्स में जाना है तो उतनी मेहनत करेगा, मुझे बैंकर बनना है उतनी मेहनत करेगा, मुझे टीचर बनना है तो ऐसी मेहनत होगी। अपना लक्ष्य जैसा होता है वैसी यात्रा होती है। तो यहाँ परमेष्ठिनम, परमात्मा ब्रह्मा जी परम श्रेष्ठ, उसको कहते हैं परमेष्ठि, सबसे श्रेष्ठ। सबसे पहले तो वही पैदा हुए थे, प्रकट हुए थे, पैदा तो नहीं कह सकते, प्रकट हुए थे, तो इसलिए उसको परमेष्ठि भी कहते हैं और सर्वश्रेष्ठ भी है देवताओं में। तो और वो कैसे? भगवंतम, भगवान है। भगवान माने षड्भग युक्त, श्री, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, ये सब 6 जो गुण जिसमें होते हैं उसको भगवान कहते हैं। कितने? संपूर्ण मात्रा में। हमारे अंदर भी ये सब तो है, हमारा यश भी है ना, सब पहचानते हैं हमें, इतना तो यश है। लेकिन संपूर्ण यश, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण श्री, ये संपूर्ण मात्रा में जिसमें हो उसको भगवान कहते हैं। इसलिए हम अपने ब्रह्मज्ञानी महात्मा को भगवान कहते हैं। हमारे गुरु भगवान कहते हैं ना, गुरु जी, गुरु भगवान, भगवान इसलिए क्योंकि उसमें ये सब पूर्ण मात्रा में, करीब करीब पूर्ण मात्रा में हो जाता है, तब उसको भगवान कह देते हैं। तो ऐसे भगवान परमेष्ठि के पास उपसमेत्य, उपसमित माने उसके नज़दीक पहुँचे, वहाँ गए ऐसा नहीं, वहाँ गए तो सही, लेकिन वहाँ रहे, थोड़ी सेवा की, उसको प्रसन्न किया, उसके नज़दीक के आदमी बन गए। फिर वाच, फिर बोले, इसके बाद उसने कहा। देखो, अगर ध्येय स्पष्ट नहीं है तो वैराग्य नहीं होगा, हम अंधेरे में ही भटकते रहेंगे और हमारी ध्येय के प्रति अव्यभिचारी श्रद्धा होनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए ये चाहिए, थोड़ी देर के लिए वो चाहिए, ऐसा नहीं, अव्यभिचारी, जो डिगे नहीं, ऐसी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए कि नहीं हमें तो यही चाहिए, इतना अनिवार्य ये शर्त है। श्रद्धा माने अपने लक्ष्य के प्रति अभिमुखता, उसी की तरफ हम देखते रहेंगे। जैसे 12वीं कक्षा की हमने जो बात की, तो लड़के के सामने एक लक्ष्य है कि मुझे मेडिकल में जाना है, बस उसी को ध्यान में रखकर वह सब करेगा। बाहर निकलेगा, थोड़ी देर फ्रेश होने के लिए तुरंत भागेगा, क्यों? नहीं, मुझे वो करना है, मुझे परसेंटेज लाने हैं। तो लक्ष्य अगर निश्चित है, उसके प्रति हमारी अभिमुखता है, जिसको हम कहते हैं तत्पर, तत्परता माने अभिमुखता, लगनी लग जाना। इसलिए गीता जी में भगवान ने ज्ञान का सबसे श्रेष्ठ उपाय बहुत आसानी से मास्टर की बता दी, श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धा है वह ज्ञान को प्राप्त करेगा। अच्छा महाराज, हमें बहुत श्रद्धा है, तत्परता है नहीं है तो नहीं होगा। तत्परः, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्परः संयतेन्द्रिय, इंद्रियों का संयम भी होगा, माने ये षट्क संपत्ति, तत्परता भी होगी माने अभिमुखता, और श्रद्धा भी होगी। श्रद्धा, अभिमुखता और इंद्रियों का संयम होगा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उसको ज्ञान प्राप्ति होगी। कौन सा ज्ञान? ये ब्रह्म ज्ञान। सामान्य ज्ञान तो ऐसे ही हो जाता है, उसके लिए कोई ज़्यादा अधिकारित्व की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत होता है बस, वो तो हो जाता है। नहीं है तो भी 99% जिसको मिले हैं 8वीं कक्षा में, वो 9वीं कक्षा में जाएगा कि नहीं जाएगा? और 35 मिले वो भी जाएगा। तो पास होना जरूरी है, कितने परसेंटेज लेकर पास होते हो ये जरूरी अपराविद्या में नहीं है, लेकिन पराविद्या में तत्परता, पूरा का पूरा संपूर्ण मात्रा में विवेक हो, तभी संपूर्ण मात्रा में वैराग्य होगा। संपूर्ण मात्रा में वैराग्य हो तभी षट्क संपत्ति आएगी, और तभी आग लगी हो जैसे, ऐसे मुमुक्षा जागेगी कि नहीं मुझे मुक्त होना है। हमने एक उदाहरण दिया था इसके पहले, एक महात्मा गंगा के किनारे तप कर रहे थे और कोई गया मिलने, उसको भागे जा रहे थे, नदी में जाकर कूद पड़े। उसका क्या हुआ महाराज? तो वो जो धुआं होता है ना उसमें से एक चिंगारी उसकी जटा में गिर गई और जटा में आग लग गई। अब वो रुकेंगे, महाराज ठहरो ठहरो, रसगुल्ला आपके लिए। अरे रसगुल्ला बाद में, पहले भागो, क्योंकि जटा में आग लगी है। देखो पहले तो मैं क्या था कि पहले मैं कोई प्रश्न पूछे तुरंत जवाब नहीं देता था, तो 2 दिन के बाद उसका जवाब अपने आप
डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि अंदर आग नहीं लगी है। कहीं इससे पता चला कि ये क्या होगा, बस जिज्ञासा बस पूछ लिया, बर्निंग क्वेश्चन नहीं है, इसको जाने बगैर हम रह नहीं पाएंगे। ऐसा अगर बर्निंग क्वेश्चन है तो वो आपको इफेक्ट करेगा। फिर भी हमने सोचा कि चलो प्रश्न जब पूछते हैं तब तो है, तो इसलिए तुरंत जवाब देना शुरू कर दिया, क्योंकि बाद में उतनी तत्परता नहीं रहती जवाब सुनने की। अगर आपका कोई प्रश्न है और मैं 10 दिन के बाद उसका जवाब दूँ तो आपको सुनने में कुछ इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ठीक है चलो महाराज मैंने पूछा था तो बता दो। अब वो प्रश्न ही नहीं रहा, उसकी तपन ही नहीं रही, वो जलाता है अंदर दिल को। तुरंत जब प्रश्न होता है तब जलाता है, तब हम छटपटाते हैं, पूछते हैं कि महाराज इसका क्या होगा। अगर जवाब नहीं मिला तो गया। तो ऐसी तत्परता होनी चाहिए कि नहीं मुझे तो मुक्त होना ही है, मोक्ष चाहिए ही चाहिए। ये बर्निंग क्वेश्चन होता है, तब वह पूछे। तो ऐसे उन्होंने षटक संपत्ति संपादन करने के बाद आश्वलायन ऋषि भगवान परमेष्ठी के करीब गए, समीप गए, नज़दीक गए, माने उसके नज़दीक के अंतरंग शिष्य बन गए। और फिर पूछा, क्या पूछा? अधिहि भगवो ब्रह्म विद्यां वरिष्ठां सदा सद्भिसेव्यमानां निगूढां यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य परात् परं पुरुषं याति विद्वान्। पूछा कि भगवान मुझे ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कराओ। देखो कब पूछा? जब करीब के आदमी बन गए तब। पहले तो उसका विश्वास हमें जीतना पड़ेगा, क्योंकि कोई कीमती चीज़, जैसे हमारे पास समझो कि एक डायमंड है और या तो डायमंड की रिंग है, तो हमने कहा कि चलो अब शादी वादी ख़त्म हो गई, इतनी बड़ी नहीं पहननी है, निकालो रख दो इसको। अब आप बैठे हैं बाहर बरामदे में और अंदर रखना है, तो एक लड़का आया, उसको देंगे क्या? ले बेटा ये अंदर रख दे, नहीं देंगे। और आपने चाय पीकर कप रखा भी पड़ा है तो कहेंगे कि ये ले अंदर रख दे। तो कप रखा भी आप दे रहे हैं, कप सोसर दे रहे हैं, तो फिर ये रिंग देने में नहीं, ये कीमती है। तो कीमती वस्तु हर किसी को नहीं दी जाती, जिम्मेवार लोग को दी जाती है। अपनी पत्नी को बुलाएंगे, और पत्नी है तो पति को लो, एजी ओजी लो ये रख दो। और वो कहाँ रखेंगे? डाइनिंग टेबल पर रखकर आ जाएंगे? नहीं, कपबोर्ड में रखेंगे, तिजोरी में रखेंगे, कहीं पैक करके, क्योंकि बहुत मूल्यवान चीज़ है। तो मूल्यवान चीज़ किसी विश्वासु को दी जाती है। यहाँ ब्रह्म विद्या चाहिए, इसलिए कहा कि नज़दीक उपसमेत्य उवाच, नज़दीक के आदमी बन गए। फिर पूछा कि मुझे उस ब्रह्म विद्या चाहिए। अगर ऐसे ही पूछ लिया होता तो क्या होता? इंद्र का जो हुआ, विरोचन का जो हुआ, वो कहते कि जाओ गौशाला में सेवा करो, फिर बताएंगे, बाद में बताएंगे। ये जो प्रश्नोपनिषद है ना, उसमें 6 ऋषि जाते हैं। ऋषि, हम तो ऋषि नहीं है, फिर भी हमें जाने की इच्छा नहीं होती। वो तो ऋषि मुनि थे, और उसको संशय हुआ कि हमने जो जाना वो पर्याप्त लग नहीं रहा है, अभी भी कुछ बाकी हो, ऐसा कुछ लग रहा है, अभी भी इफेक्ट होती है। एक बार एक साधक रामसुखदास जी के पास गया। नाम सुना है रामसुखदास जी का? ऋषिकेश में गीता भवन के एक महात्मा थे स्वामी रामसुखदास जी। उन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर के बहुत सारी पुस्तकें संपादन की है, बहुत प्रवचन भी दिए, बहुत अच्छे महात्मा थे। हम तो ऐसे मिले हैं उससे, बातचीत की थी उससे कई वर्षों पहले। तो एक साधक गया उसके पास, महाराज मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया। अरे हो गया? हाँ महाराज हो गया। बहुत, चलो अच्छा हुआ, किसी एक को तो हुआ, इतने दिनों से बता रहे एक को तो हुआ ब्रह्म ज्ञान, हो गया? तो हाँ महाराज हो गया। अच्छा तो क्या हुआ? नहीं ब्रह्म ज्ञान ही हो गया, और क्या हुआ? अच्छा, तो कोई आपकी प्रशंसा करते हैं तो आपको खुशी होती है ना? तो हाँ महाराज होती है। अरे आप तो ब्रह्म ज्ञानी है, ऐसा कोई कहे तो आपको खुशी होती है? हाँ महाराज होती है। और कोई निंदा करे तो दुख होता है? हाँ महाराज होता है। तो ब्रह्म ज्ञान तो नहीं हुआ, अभी ब्रह्म ज्ञान हुआ कि मैं ब्रह्म हूँ। ऐसा ब्रह्म ज्ञान अगर हो गया तो खुशी और दुख, हर्ष और अमर्ष, इससे मुक्त हो जाता है आदमी। क्या फर्क पड़ता है? आप मेरी प्रशंसा करो, निंदा करो, क्या फर्क पड़ता है? तो ब्रह्म ज्ञान तो नहीं हुआ, ब्रह्म ज्ञान हुआ। तो ऐसे 6 ऋषि, इसको ब्रह्म नहीं था, उसने बहुत सारी साधनाएं की थी,
प्रणव उपासना की थी, प्राण उपासना की थी, अग्नि उपासना की थी, सब ने बहुत सारी उपासना। उसको लगा अभी कुछ बाकी है। क्यों? क्योंकि अभी भी इफेक्ट होता है। जब ऐसी कोई घटना घटित होती है तो यहाँ लगता है कि अरे हमारे बारे में ये ऐसा कह रहे हैं, दुख होता है, मतलब ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। कोई प्रशंसा, दुख तो चलो उसको भी हम छोड़ो, ये भी सहन कर लेंगे, बोलने तो बोलने वाला बोलेगा, लेकिन प्रशंसा सहन नहीं होती। प्रशंसा होती तो अंदर इतना मीठा मीठा लगता है। अगर प्रशंसा में भी कुछ इफेक्ट ना हो, समझ लो ठीक है, चलो आप कहते हैं तो ठीक है, चलो हम ऐसा है ऐसा मानने वाली बात ही नहीं होती। तो ये 6 ऋषियों को लगा कि अभी कुछ बाकी है, तो वो गए एक बड़े ऋषि के पास, शायद पिपलाद के पास गए, मैं नाम तो भूल गया, पिपलाद ना, हाँ पिपलाद के पास गए और कहा कि महाराज हमें जानना है। तो उसने कहा ठीक है चलो सेवा करो, अगर मैं सेवा इतने समय तक सेवा करो, फिर आना 1 साल के बाद आना, सेवा करो एक वर्ष तक, फिर मुझे पता होगा तो मैं बताऊंगा। अब देखो वहाँ पर हमारी श्रद्धा रहती है कि 1 साल तक सेवा की और फिर महाराज कहे मुझे पता नहीं, तो फिर क्या करेंगे। देखो ये दृढ़ श्रद्धा है, उसको श्रद्धा थी अपने गुरु के ऊपर, उसको पता था कि ये महात्मा है, ये ब्रह्म ज्ञानी है, इसको तो पता होगा ही होगा। और श्रद्धा करके आए, अगर श्रद्धा नहीं होती तो महाराज आपको पता नहीं है, पक्का पक्का बताओ, पता है तो हम रुके, वरना हम जाए, हम क्या करेंगे? हम तो यही करेंगे ना कि महाराज आपको भी संशय है कि पता है कि नहीं है, तो फिर आपके पास क्या फ़ायदा, हम दूसरे महात्मा के पास जाएंगे। देखो ये श्रद्धा काम करती है, पहले से ही दृढ़ निश्चय हो जाता है कि नहीं यहीं से मिलेगा और यही हमें रास्ता दिखाएगा। जो ज्ञानी है, जिसके जीवन में हमें दिखता है परिवर्तन कि ये ब्रह्म ज्ञानी है, बाहर कोई लक्षण उसके ऊपर कोई 2 सींग नहीं निकल आते, ब्रह्म ज्ञानी हमारी तरह ही रहते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे जैसे बनकर, ठट्ठा मस्करी भी करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, खाते हैं पीते हैं सोते हैं, पसंद भी करते हैं कि नहीं नहीं ये मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, ये भी होता है, सब उसको भी आराम करने की जरूरत। कल ही मैंने सुना स्वामी अखंडानंद जी कह रहे थे कि अगर कोई महात्मा अंत समय में, एक महात्मा गुजर गए तो उसके शिष्यों में 2 विभाग हो गए कि महाराज अंत समय में क्या बोले थे, तो उसने कहा था वही बोले थे, वही माँ, तो क्या नहीं ओम बोले थे, हमारे गुरुजी तो ओम ही बोलेंगे ना, इतने ज्ञानी है, तो ओम ऐसा बोल कर गए। तो उसने कहा नहीं हमने सुना वही करके गए। जो अभक्त थे उसने कहा वही, जो भक्त थे उसने कहा ओम बोल कर गए। तो क्या ओम बोलेंगे वही मुक्त होंगे? ब्रह्म ज्ञानी को क्या फर्क पड़ता है? अखंडानंद जी महाराज ने कहा अंत समय में अगर कोई पागल हो जाता है, मुक्त हो गया, ब्रह्म ज्ञानी हो गया, फिर पागल हो गया, तो फिर वो पुनर्जन्म लेगा क्या? नहीं लेगा। पागल कौन हुआ? ये तो उपाधि पागल हुई ना, वो अपने आप को उपाधि मानता ही नहीं ना, मगज उसका खिसक गया, अपने डगड़ी चसकी गई, वो अपने आप को डगड़ी मानता है क्या? वो अपने आप को दिमाग मानता है, तो ज्ञानी है ही नहीं, पागल हो जाए। इसलिए शंकराचार्य जी और उसका जो संवाद होता है उसमें कहा है कि ज्ञानी पुरुष गंगा के किनारे पर अपना देह छोड़े या किसी गटर में छोड़े, उसकी मुक्ति में कोई बाधा नहीं है। क्या ये कहाँ पर उसका देह छूटता है इसके ऊपर से तय होगा कि वो मुक्त है कि नहीं हुए? मुझे भी कई लोग कहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, थोड़ी बहुत ऐसी कोई बात होती है, महाराज आप तो सन्यासी है। मैंने कहा इसी चीज़ पर मेरा सन्यास निर्भर है क्या? ये होगा तो मैं सन्यासी हूँ, वरना नहीं हूँ। ये तो बाह्य सब दिखावा है। कब होता क्या था, जब गर्मी के दिन होते हैं ना, तो मैंने एक वैसे कलर भगवा ही है लेकिन एक लंबा बरमूडा बनवाया है और वो पहनकर वॉकिंग के लिए जा। क्यों? ये धोती पहनकर जाओ तो ये चिपकेगी, गर्मी के दिनों में पसीना बहुत होता है और धोती चिपकती है, तो चलते चलते 1-2 बार में गिरते गिरते बचा। और जल्दी जल्दी चलने की मुझे आदत है, अब तो मैं थोड़ा बहुत धीरे चलता हूँ ताकि एक राउंड में पसीना पसीना हो जाए, उसी को वॉकिंग कसरत कहते हैं। तो मैंने ये बरमूडा बनवाया और पहनकर मैं वॉकिंग के लिए गया। ऊपर टी-शर्ट पहना था, ऐसे वस्त्र तो मैं डालता ही डालता हूँ। ये गुरुजी का प्रसाद होता है, कपड़े चाहे कोई भी हो, ये स्वामी जी का होता है, बस उसके पहने हुए प्रसाद। तो उपवस्त्र डालकर मैं गया तो हमारा एक भक्त है, अरे महाराज आप तो ये चड्डा पहन कर निकले। मैंने कहा क्यों? ये चड्डा मेरे संतत्व में कोई बाधा पैदा करता है क्या? अगर ये होगा तो मैं सन्यासी नहीं हूँ और मैं धोती पहनूँ तो सन्यासी हूँ।
देखो हमारी दृष्टि कहाँ तक पहुँचती है, फिर भी लोक व्यवहार के लिए, लोक मर्यादा के लिए हम लोग पालन करते हैं, सभी महात्मा पालन करते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। एक स्थिति तो ऐसी आती है कि वो वस्त्र भगवा भगवा क्या सब छोड़ देते हैं, या तो नंग धड़ंग हो जाते हैं या तो कुछ भी पहन लेते हैं। रंगीन वस्त्र पहनेंगे तो फिर वो ज्ञानी नहीं है क्या? ज्ञान हो जाने के बाद फिर कोई बंधन नहीं रहता। वस्त्रों का दंड भी गंगा जी में पधरा देते हैं। दंड भी त्रिदंडी जो सन्यासी होते हैं, एक दंडी सन्यासी, दंड भी छोड़ देते हैं। उड़िया बाबा जी पहले दंडी स्वामी थे, फिर दंड छोड़ दिया, गंगा जी में बहा दिया। वो तो एकमात्र कौपिन पहनते थे। लेकिन अगर कोई भी वस्त्र, एक बार हमारे वो स्वामी शिवानंद जी, कंबल था वह कॉफ़ी कलर का कंबल था, वो पहन कर, वो ओढ़कर, वहाँ तो ठंड बहुत पड़ती है, वो ओढ़कर वो दर्जी की कोई सारवार कर रहे थे, बार बार कंबल खिसक जाता बार बार। तो उसने क्या किया, दूसरे दिन गए दर्जी के पास, इसका लंबा ओवरकोट बना लो। आपने देखा होगा ओवरकोट पहने हुए उसका फोटो। तो ओवरकोट पहना तो किसी साधक ने कहा, अरे महाराज आप कोट पहनते हैं? तो क्यों भाई, कंबल ओढ़ सकते हैं तो कंबल पहन नहीं सकते? ये तो ठंडी से बचने के लिए, ये तो शरीर का उपाय है, हमें क्या लेना देना है इससे? देखो हमारी दृष्टि कहाँ तक होती है, हमारे महाराज कोट पहनते हैं, कोट पैंट, ये तो सन्यासी नहीं पहनते। अरे छोड़ो, आप ना मानो सन्यासी, मुझे क्या लेना देना है, मैं बस अपने में जो हूँ सो। तो ये होता है श्रद्धा, दृढ़ विश्वास अपने लक्ष्य के प्रति, अपने गुरु के प्रति, तब हम उपसमीप हो सकते हैं। जब श्रद्धा नहीं है तो उपसमीप नहीं हो सकते। वो 5 मुनियों ने पूछा महात्मा को, पिपलाद को, कि आप हमें बताओ। तो उसने कहा आप सेवा करो, अगर मुझे पता होगा तो बताऊंगा। तो श्रद्धा नहीं होगी तो क्या होगा, भाग जाएंगे कि महाराज आपको भी निश्चित नहीं है श्रद्धा, आपको भी पूरा विश्वास नहीं है कि पता है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ? बिना श्रद्धा के इस अध्यात्म पथ पर काम चलने वाला बिल्कुल नहीं है। श्रद्धा तो चाहिए ही चाहिए। तो उसके समीप जाकर पूछा कि हमें ब्रह्म विद्या का उपदेश करो। अच्छा, ये श्रद्धा, ये संयम कैसे दृढ़ होंगे, इसका उपाय भी हमें सोचना चाहिए। तो इसके लिए भी गीता जी में एक बहुत सुंदर, किसी भी साधना के लिए, चाहे वह परमार्थ की साधना हो, चाहे वह भक्ति की साधना हो, चाहे कर्मयोग की साधना हो, किसी भी साधना के लिए ये मास्टर की, गीता जी में बहुत मास्टर की है महाराज। आप एक देखो, पता नहीं मुझे क्यों पहले से गीता जी इतनी प्रिय है। पहले तो गीता जी शब्द का नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे, अब नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेम कम हुआ, थोड़ी गहराई में हम बैठ गए। ठंड में जब आप गंगा जी में पाँव रखते हैं तो सिहरन हो जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब डूब जाओ फिर ठंड नहीं लगती। अब मेरे रोंगटे खड़ा नहीं होता, मतलब मैं उसमें डूबा हुआ हूँ। अगर कोई मुझे पूछे, कई अच्छे अच्छे महात्माओं की ये बात है, मेरी अकेले की नहीं है, कि समझो कि ऐसा कुछ हुआ कि पूरा साहित्य, हमारा सनातन धर्म का पूरा साहित्य, भगवान ने कहा कि अब नष्ट होने वाला है, एक ग्रंथ हम बचा सकते हैं, बोलो कौन सा बचाना है? अगर कहे भगवान आकर कि सब ग्रंथ डूब जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, एक ग्रंथ आप जो कहो बचाएंगे, तो मैं कहूँगा गीता जी बचाओ। सभी उपनिषदों का सार मानो। एक चीज व्यवहार जीवन की, परमार्थ जीवन की एक वस्तु ऐसी नहीं है जिसका उपाय गीता जी में न हो। दृष्टि चाहिए उसको ढूंढने की। मैंने पूरा निकाला है, पूरा राधा बहन को भी मैंने दिया है उसकी एक कॉपी, कि कौन से अध्याय में, कौन से श्लोक में किसका विश्लेषण किया है। और एक ये भी निकाला है, वो लखनऊ वाली ज्योति को दिया है, कि कौन सी समस्या के लिए कौन से श्लोक में उपाय बताया है। अगर विषाद है तो कौन सा श्लोक समझे, अगर चिंता है तो कहाँ पर पढ़े, अगर बहुत ही दुख हो रहा है, पीड़ा शरीर में हो रही है, तो कहाँ पर इसका उपाय ढूंढे। गीता जी में सब दिया हुआ है, एक वस्तु ऐसी नहीं है। परमार्थ शास्त्र की तो है ही नहीं, व्यवहार शास्त्र की भी नहीं है, तो एकमात्र ऐसा ग्रंथ है। उसमें बहुत सारी मास्टर की, जैसे अभी हमने कहा ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान के लिए ये मास्टर की है। उसी तरह किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए एक मास्टर की है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से तुम प्राप्त कर लो। क्या प्राप्त करें महाराज? मन स्थिर नहीं रहता, अभ्यास और वैराग्य से हो जाएगा। महाराज मुझे याद नहीं रहता, अभ्यास और वैराग्य से हो जाएगा। महाराज मेरी अध्यात्म में प्रगति नहीं हो रही, अभ्यास और वैराग्य से हो जाएगा। देखो,
हर एक वस्तु का उपाय एकमात्र, सतत अभ्यास करो जो भी आपको करना है उसका, और उसके सिवा जो काम की वस्तु नहीं है उसके प्रति શું કહે नज़र फेरवी लो, उसके प्रति वैराग्य। जो हमारे लक्ष्य में अनुरूप नहीं है उसको छोड़ो, उसके पीछे मत भागो, वरना क्या होगा। एक मैं बहुत पहले एक कहानी छोटी सी, ये घटी हुई घटना। एक महात्मा, समझो कि हमारे ही घर आए, उदाहरण के रूप में आए नहीं थे लेकिन बता, महात्मा हमारे घर आए। घर पर मैं अकेला था और घर वाले सब किसान लोग हैं तो गाड़ी लेकर आ रहे थे, बैल जुते हुए थे, गाड़ी में सामान भरा था पूरा का पूरा, और आकर बरामदे में गाड़ी छोड़ दी, बैल को चारा डाल दिया, बैल खड़े खड़े चारा खाने लगे आराम से, कुछ दिक्कत नहीं। थोड़ी देर के बाद एक कुत्ता आया गाड़ी के पीछे पीछे, इतनी लंबी जीभ निकल गई थी, हाँफ रहा था, हाँ 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 हाँ। तो महाराज ने पूछा कि आपका खेत, आपकी बाड़ी बहुत दूर है क्या? नहीं महाराज, वो सामने दिख रही, बिल्कुल सामने ही है। तो ये गाड़ी इतना वजन लेकर बैल आए, उसको कोई थकान नहीं हुई, ये कुत्ता क्यों हाँफ रहा है, ये क्यों थक गया? क्यों थक गया? क्योंकि वो पीछे पीछे तो आ रहा था, लेकिन इस तरफ से अगर किसी बाढ़ में से कोई आवाज़ आती तो उसके पीछे दौड़ता, उधर कोई आदमी निकला को 1 किलोमीटर उसके पीछे पीछे भागा, फिर आया, फिर गाड़ी के पीछे लगा, फिर इधर से कोई जानवर निकला तो उसके पीछे भागा, इधर उधर भागता भागता आधा किलोमीटर का रास्ता तय करने में वो 25 किलोमीटर दौड़ा। क्यों? वो कुत्ता हम ही थे उस जन्म में। ऐसा नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं कहता हूँ, क्योंकि हम अपने ध्येय के सिवा और अनेक चीज़ों के पीछे भागते हैं, क्योंकि हमारा ध्येय निश्चित ही नहीं है। इसलिए कहा अभ्यास है न तो कौन थे, अभ्यास करो। और दूसरा महत्वपूर्ण, वैराग्य। वैराग्य माने जो हमारा ध्येय नहीं है, जो हमें, अरे जे मार्गे जવું નથી, માર્ગ પૂછવો શું કામ જોઈએ? નહીં જાણીએ તો ખરા, અરે છોડો યાર, મૂકો માથાકૂટ, જે રસ્તે જવું જ નથી એ માર્ગ પૂછવાની જરૂર શું છે यार? जो हमारे लक्ष्य में महत्वपूर्ण नहीं है, उपयोगी नहीं है, सहायक नहीं है, बाधक है, उसके प्रति कोई लगाव रहना ही नहीं चाहिए ना, उसी का नाम वैराग्य। वैराग्य न चलो, ऐसा वैराग्य। हमारे लक्ष्य, पहले तो लक्ष्य तय होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, और वह कैसे होगा? परीक्षलोकान कर्मचितान, अपने कर्मों की इस लोक में परीक्षा करो कि जो हमें चाहिए इतना इतना किया, मिला क्या? नहीं मिला। हमें चाहिए क्या? हमें अखंड आनंद चाहिए। कहाँ से मिलेगा? रसगुल्ले में से मिला? हाँ मिला, थोड़ी देर नहीं, हमें तो कंटिन्यू चाहिए ना, थोड़ी देर के लिए थोड़ी चाहिए, नित्य निरंतर हमें आनंद चाहिए। तो आनंद में, आनंद की प्राप्ति में जो बाधक है छोड़ो। हमारे गुरुजी कहते हैं कि आप कुछ भी करो, अपने आनंद को अखंड रखो, बस आनंद में विक्षेप करे ऐसी कोई बात स्वीकार मत करो। ऐसा कोई कार्य, ऐसी कोई बात, ऐसी कोई रहन सहन, ऐसी कोई घटना, ऐसी परिस्थिति, छोड़ो उसको। हमारा आनंद विक्षिप्त हो रहा है, छोड़ो, चाहे सोने की क्यों ना हो, छोड़ो उसको। अंत तो गत्वा हमें आनंद ही चाहिए ना, और क्या चाहिए? तो अभी से अखंड आनंद में रहना शुरू कर दो, आप ब्रह्म हो गए। देखो इतने इतने शॉर्टकट भी हमारे महात्माओं ने बताए हैं, लेकिन संस्कार वश हम नहीं रह पाते, तो इसका ये रास्ता है। पहले विवेक करो, हमारा लक्ष्य नक्की करो, परम लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य क्या है कि हमें अखंड आनंद चाहिए, सभी समस्याओं से मुक्ति, सभी पराधीनताओं से मुक्ति, सभी भय से मुक्ति, तभी तो अखंड आनंद में रहेंगे ना। तो ये कैसे मिलेगा? उसके लिए अभ्यास करो, शास्त्र का, सद्गुरु का संग करो, और जो काम की चीज़ नहीं है छोड़ो उसको, डालो उसको खड्डे में। अभ्यास है न तो कौनते, वैराग्य न चलो। ऐसे इस अपने लक्ष्य को निश्चित करके फिर ब्रह्मा जी के पास, माने कि सद्गुरु के पास अश्वलायन ऋषि गए। अगर हमें भी ये चाहिए तो हमें भी यही रास्ता अपनाना पड़ेगा। इस एक उपनिषद में नहीं, अनेक उपनिषद। अच्छा, एक दूसरी बात मैं बता, अगर भगवान कहे कि आप एक पुस्तक नहीं, आप 3 रख सकते हो, तो कौन से रखोगे? तो मैं कहूँगा एक तो गीता जी रखूँगा, दूसरा मांडुक्य रखूँगा, तीसरा ये रखूँगा। कैवल्य उपनिषद इतना महत्वपूर्ण, आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि आज तक इसको हमने सही से समझा ही नहीं। इसमें सब कुछ है, ज्ञान प्राप्ति के लिए सब कुछ है। और जैसे कल बताया था, संतों का स्वागत करने का उपचार भी इसी में है। और इसको अगर कुछ कितने बार मुझे याद नहीं है, इसका आवर्तन करेंगे
तो रुद्राभिषेक की रुद्री हो जाती है और सभी पापों से मुक्ति, सभी पापों से अगर मुक्ति चाहिए तो इसका पाठ करो। सन्यासियों को कुछ करने का विधान नहीं है, सिर्फ आत्मचिंतन या ब्रह्मचिंतन करने का विधान है। लेकिन सन्यासियों को एक कहा कि आप कैवल्य को जरूर पाठ करो, ये फर्जियात है हमारे लिए। सन्यासियों के लिए कैवल्य का पाठ करना फर्जियात है, मांडुक्य भी नहीं, इसका पाठ करना फर्ज। तो ये कोई महत्वपूर्ण होगा तभी तो होगा ना। इसलिए मैंने कहा कि आगे जो 2 पन्ने दिए हैं ना भूमिका के, वो आप जरूर पढ़ लेना। अभी बैठकर पढ़ लो क्लास के बाद, या कल थोड़ा जल्दी आकर। 2 पन्ने हैं सिर्फ, गुरुजी ने इस उपनिषद के बारे में कुछ लिखा है, उसको आप शांति से पढ़ो और जो बात समझ में न आए उसको लिख लो, वो पूछो, मुझे भी पूछ सकते हो, आप किसी को भी पूछ सकते हो। तो ये 2 पन्ने बहुत महत्वपूर्ण, इतना महत्वपूर्ण ये उपनिषद मेरी दृष्टि में। और मैंने संन्यास लेने के बाद सबसे पहले अगर किसी उपनिषद का अध्ययन और अध्यापन किया तो इसी का किया था, और मुझे आज भी ये बहुत बहुत प्रिय है। ये 2 उपनिषद, मांडुक्य और ये बहुत प्रिय है। और ये 3 अगर हमारे जीवन में रह गए तो हमने कुछ नहीं गंवाया, सब प्राप्त कर लिया। पर ये देखो ये कितना मंगल, इसका स्वर भी कितना मंगल। सिर्फ पढ़ेंगे बोलेंगे तो भी आनंद आ जाता है। सिर्फ उसका एक श्लोक, अधीहि भगवो ब्रह्म विद्यां वरिष्ठां सदा सद्भिः सेव्यमानां निगूढां, कितना स्वर सुंदर है, अंदर मंगल मंगल हो जाता है। तो ये उपनिषद खास करके आप जरूर पढ़ो, रेगुलर आओ, अपने मित्रों को भी सुबह में ले आओ। अगर कभी ना आ सको तो हम इसके ऊपर डालते हैं अपने चैनल पर, इसको सुनते रहो। हमें लगता है काफ़ी स्पष्टता अधीहि भगवो के ऊपर हो गई। मंत्र को अब हम कल समझेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।